कैसा है बच्चा पार्टी। शुरू करते हैं आज का सेकंड लेक्चर जो है रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे और अभिक्रिया, है ना। हाँ, तो उस दिन आपको बताए थे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। आज रासायनिक समीकरण को लिखना है बेटा। कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को, लिखना समझना अपने को। कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण को, लिखेंगे आज, ठीक है ना। चलिए कैसे लिखते हैं, देखिए बेटा। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अब पिछले भी लिखते आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेशली, है ना। ध्यान से समझिएगा। कोई रसायन ए है, कोई रसायन ए है, उस रसायन का नाम लिखेंगे रसायन ए, ठीक है। फिर उसके साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि किसी एक रसायन को दूसरे रसायन के साथ मिलाएंगे तभी तो अभिक्रिया होगी ना। तो ये बेटा रसायन एक, ठीक है। ये बेटा रसायन 2, इसको मिलाए तीर का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है बेटा, तीर का चिन्ह। और यहाँ पे कोई सी प्रोडक्ट यानी उत्पाद मिलेगा, यहाँ पे उत्पाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्पाद, ठीक है। ये दोनों रसायन को क्या बोलते हैं बेटा, दोनों रसायन को क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। रासायनिक समीकरण को लिखना समझ रहे हैं। कोई ए रसायन है, उसको बी रसायन के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें कोई सी रसायन मिलता है, ठीक है। रसायन एक को लिखना सीख रहे हैं बेटा। पहले रसायन को लिखेंगे, फिर जो दूसरे जिसको मिलाना है उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बनेगा वो लिखेंगे। कैसे क्या बनता है आइए समझते हैं, कैसे क्या बनता है आइए समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये कार्बन है, कार्बन, ये है बेटा रसायन संख्या 1, रसायन संख्या 1, ठीक है। इसको बेटा 2 ऑक्सीजन के मोल, ये 2 जो है मोल को बताता है कि कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना, मिलाया जा रहा है। तो ये रसायन नंबर दूसरा, ये रसायन नंबर 2, तीर का निशान, तीर का निशान। फिर एक कार्बन मिलाया था और 2 ऑक्सीजन मिलाया था, बन गया CO2। ये बन गया उत्पाद। क्या बन गया बेटा, उत्पाद। क्या बन गया बेटा जी, उत्पाद। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम लेते हैं, रसायन संख्या 1, रसायन संख्या 1, ठीक। इसको मिलाते हैं क्लोरीन, 2 क्लोरीन के मोल से, ठीक है, 2 क्लोरीन के मोल से। ये रसायन संख्या 2, रसायन संख्या बेटा 2। तीर का निशान, तीर का निशान तब बनाते हैं जब प्रोडक्ट में अभिक्रिया मतलब रिएक्शन हो गया। तीर का निशान कब बनाते हैं, जब रिएक्शन हो गया। तीर का रिएक्शन कब बनाते हैं, जब मिला दिया और अभिक्रिया यानी रिएक्शन हो गया। अब ये बन जाएगा 1 Ca और 2 Cl2 बना है। ये देखिए ये बन गया उत्पाद। क्या बन गया बेटा, उत्पाद, ठीक है। इस तरह आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, होमवर्क दे देता हूँ 2, है ना। आप H को O2 से मिलाइए तो क्या बनता है बताइएगा, है ना। K को OH से मिलाइए तो देखिए क्या बनता है। Mn को Cl2 से मिलाइए तो बताइएगा क्या बनता है। ये तीनों बताइएगा। अगर नहीं बना पाए, कैसे नहीं बनेगा बेटा, बनाइएगा ज़रूर। ये 3 आपका होमवर्क रहेगा, तीनों को मिलाइए। ये रसायन संख्या 1, रसायन संख्या 2, 3 मतलब 1 मिल गया। अब जो उत्पाद आएगा ये आपको लिखना है, ये आपको उत्पाद लिखना है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए, और होमवर्क बेटा आपको डिस्कस कर दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए बेटा, जो रासायनिक समीकरण होता है,
है ना। इसको गणित के आधार पे, किसके आधार पे, गणित के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। गणित के आधार पे दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पे, गणित के आधार पे, किसके आधार पे, गणित के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। यार क्या हो रहा है बेटा, हाँ, असंतुलित, बहुत बढ़िया। रासायनिक समीकरण को गणित के हिसाब से, ये अपने से मिला दिया बेटा, गणित के हिसाब से दो भागों में देखा जाता है, एक जो संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी, इसके बारे में बेटा डिटेल स्टडी जो है, डिटेल स्टडी वो अगले भाग में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना समझिए कि दो तरीके का होता है। ये क्यों बताना पड़ा है आपको, इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आपको ये समझाना था कि जो असंतुलित होता है, जो असंतुलित होता है, असंतुलित जो होता है उसको संतुलित में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको संतुलित में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे बेटा, जैसे बेटा आपके सामने एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको, छोटा सा, है ना, है ना, छोटा सा एक एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए, ए बी से ही समझा देता हूँ आपको, ए बी से ही समझा देता हूँ। कोई ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट किया है और इधर दो है, बी का दो मॉलिक्यूल है और इधर बनता है बेटा ए बी, ठीक है, ए बी। तो इधर देखेंगे बेटा कि इधर टोटल दो है और इधर कितने हैं, कुछ भी नहीं, है ना। इधर बी के कितने टोटल हैं, दो, और इसका ए मिला दिए तो तीन है, इधर नहीं है बेटा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, इसका कोई नियम होता है। इसका नियम प्योरली मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा बेटा कि संतुलित असंतुलित को संतुलित में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाइए कि यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में आप अकेले ही कोई नंबर नहीं जोड़ सकते, आप केवल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस कॉलम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बी है और एक ए है। अगर दो ए कर दूँ तो यहाँ टोटल चार हो गया ना बेटा, कितना कर दूँ, तो चार चार हो जाएगा बेटा। यहाँ पे दो कर दूँ तो देखो क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है, क्या देखना बैलेंस है क्या, अरे बैलेंस है क्या, नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा। इससे भी इजी समझो, इससे भी इजी समझो, इससे भी इजी। अगर ए का मॉलिक्यूल इस साइड, देखो दो साइड होता है, एक जब आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, और उसके बाद संतुलित असंतुलित संतुलित नापते कैसे हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर इधर टोटल मॉलिक्यूल की संख्या तीन है तो इधर भी टोटल मॉलिक्यूल की संख्या तीन ही होनी चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, अगर इधर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, दो और ये एक, तीन है, तो इधर भी कितनी होना चाहिए, दो और ये एक, तीन, कितनी होनी चाहिए, तीन, तब जाके इसको संतुलित कहेंगे। समझ रहे हो बात को, अरे समझ में आया। अब इससे आसान क्या समझोगे, संतुलित होता क्या है, देखो रिएक्शन को दो भागों में बांट दो, ये जो तीर है ना, इसको तीर को ही दो भागों में बांट दो। एक मान लो रिएक्शन हुआ, ठीक है, और प्रोडक्ट बना AB3, इधर देखना बी, इधर भी तीन है मॉलिक्यूल, इधर टोटल चार है, तीन प्लस एक चार, अरे एक ए तीन बी है ना बेटा चार, यहाँ भी तीन ए एक ए बी चार, इधर भी चार इधर भी चार, LHS इज इक्वल टू RHS इज, है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्या, अरे मतलब क्या, संतुलित, मतलब क्या, संतुलित। अगर यहीं पे अगर A2 है प्लस B4 है और बना दिया मान लो AB4, इसका क्या मतलब, चार दो छः है बेटा मॉलिक्यूल, और इधर कितना है, चार ही है, तो दो ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, देखिए इधर भी छः हो गया, इधर भी छः हो गया, समझ में आया क्या। तो ऐसे संतुलित को असंतुलित में बदलते हैं। एक बार और संक्षेप में, इस संक्षेप में समझेंगे, इस संक्षेप में समझेंगे कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है।
इस संक्षेप में समझेंगे कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। देखिए, संतुलित और असंतुलित क्या होता है। देखिए देखिए बेटा, पहला जो बताऊंगा ये संतुलित का होगा। अगर ए, ठीक है ना, अगर ए, अरे दिख रहा है क्या, ए, हाँ, कोई ए रसायन है, A3 है, B1 है ना, रिएक्शन करके बनाया AB3, क्या बनाया, AB, ये बेटा बैलेंस्ड है, 3 1 4, 4 और 4, मतलब संतुलित है। असंतुलित कैसा था, A2 था प्लस B4 था और बनाया था AB4, क्या बनाया था, AB4। अब देखिए बेटा, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। अब देखिए, इधर जो है टोटल 4 है और इधर टोटल है 6, 4 प्लस 2 6। तो अगर यहाँ पे मैं 2 ऐड कर दूँ तो इधर पीछे, इधर पीछे, तो इस तरीके से संतुलित को असंतुलित को संतुलित में बदला जाता है। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया, आगे चले, और आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से बेटा, थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ से पढ़ना बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है। बेटा आगे चल के ना संतुलित और असंतुलित के बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा, करना। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने तरीके से होती है, क्या क्या उनके प्रकार होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें पढ़ेंगे। अरे यार, इसमें पढ़ेंगे कितने उनके प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उनके प्रकार पढ़ना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ना अणुओं के बीच का बंध है ना, बंध, जैसे कोई ए है और बी, तो बनाया ए बी, मैं पूरा रसायन ए बी पे ख़त्म कर दूंगा। तो जो बेटा ए प्लस बी ए बी बना ना, तो इसके बीच में बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना होगा, ऐसा बॉन्ड होगा, ये ऐसा बॉन्ड बना होगा, है ना, है ना। तो जब बॉन्ड होता है ना, यही जब टूटता है तो नया पदार्थ बनता है। पहले तो ये अलग अलग पदार्थ थे, ठीक है, फिर अब ये एक दोनों ये ऐसे बॉन्ड बना लिए अपने में, तो क्या रिएक्शन करके क्या बना लिया, बॉन्ड। फिर अब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर अलग अलग पदार्थ बनेगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या, है ना। जैसे मान लीजिए कि H2O का बॉन्ड है, ये H2 है, ये O है ना, ये H2 है, ये O है, ये बीच में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये टूटेगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, है ना। ये तो टूटने से अलग H2 बन गया, हाइड्रोजन, और अलग ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन। H2O के टूटने से अलग हाइड्रोजन, टूट गया, अलग हो गया बेटा। टूटना मतलब अलग हो जाना, ए से बी टूट गया मतलब अलग हो गया। इसी का एक एग्जांपल देके आपको बताया हूँ टूटना के क्या मतलब है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, जैसे कि ये तो टूटने का था, अब जुड़ने का दे देता हूँ। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुई, बॉन्ड बना, बॉन्ड, कार्बन, ये O2 ऑक्सीजन, इसके बीच में ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना बेटा, तो इससे मिल गया अपने को कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। टूटने के एग्जांपल बताया H2O, जो H2O था, H2O ये टूट के H2 अलग और O अलग बनाया, और ठीक उसी प्रकार से C और O2 अलग अलग था, इन दोनों को हम जोड़ दिए तो बन गया CO2। ये बॉन्ड, ये जो है ना बेटा बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड। बहुत बढ़िया, आगे चले। नहीं समझ में आया, बैक करके देखो, समझ में आएगा। चीजें इतनी मुश्किल है जितना तुम सोच लेते हो, है ना।
तो अभी कितने प्रकार की होती हैं समझेंगे। सबसे पहला होता है बेटा संयोजन अभिक्रिया। पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया, टोटल 7-8 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बेटा। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा बेटा वियोजन या अपघटन बोलते हैं इसको, वियोजन, वियोजन, वियोजन नहीं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आ जाएगा बेटा अपना वियोजन के बाद विस्थापन, तीसरा आ जाता है बेटा विस्थापन। पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके इसमें से उठाते जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है बेटा, विस्थापन और अगला है द्विविस्थापन। ठीक है, और आगे चलेंगे तो एक और लास्ट में आपको पढ़ना होगा उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। टोटल इतने आपको पढ़ने हैं रिएक्शन। कितने पढ़ने हैं? इतने, 1 2 3 4 5। कितने पढ़ने हैं? 5। ये आपको अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है। कितने? 5, ठीक है। सबसे पहला उठाते हैं, आज बस पहला ही पढ़ेंगे। सबसे पहला उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहला, हाँ, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, सब कुछ सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। एक और कलर ले लें क्या सर? एक और कलर लेते हैं ग्रीन, ठीक। संयोजन अभिक्रिया, देखिए ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक है वो एक उत्पाद बनाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाता है, ठीक है। जैसे आपको बताते आ रहा हूँ, कोई ए जो है वो बी के साथ मिलकर ए बी बनाता है। ये है संयोजन, संयोजन से बना, ए और बी के संयोजन से बना। ये 2 है ना, ये 1 ये 2, मैं बताते आ रहा हूँ, ए बी करते आ रहा हूँ ना। 2 ए और बी के संयोजन से अभिक्रिया करके कोई ए बी एक उत्पाद बना, ठीक है। तो लिख सकते हैं वैसी अभिक्रिया है ना, बोर्ड का है ना आपका, तो लिखना होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक अभिकारक, अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, अधिक अभिकारक। पीडीएफ बेटा जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा एक साथ ही पीडीएफ डाल दूंगा। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक रियल वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक रियल वाला एग्जांपल दे दो सर। लो सर, रियल वाला एक एग्जांपल ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, एक एक अभिकारक, इसको मिलाया पानी में H2O में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिलाया, किस में मिलाया, पानी में, किस में मिलाया, पानी में। तो क्या बनेगा भाई, तो क्या बनेगा, कैल्शियम और OH बॉन्ड बनेगा दो, कितने, दो, ठीक है। कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, हाइड्रोजन में मिला है, किस में, हाइड्रोजन में, किस में बेटा, हाइड्रोजन में। कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन में मिला है तो बनता है अपना बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये बनता है बेटा, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये एक रसायन है, ये दो रसायन है। ए बी मैं इसलिए करके बता देता हूँ ना कि ए बी आपको जल्दी समझ में आता है, ए बी आपको जल्दी समझ में आता है ना। यहाँ समझिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक ये देखिए, एक अभिकारक, ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, ये उत्पाद बना ना, ये उत्पाद बना। कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाए किसके साथ, पानी के साथ, तो अभिक्रिया करके बनाया अपने को, अभिक्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं बेटा बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बेटा, चूना जानते हैं ना, चूना, बुझा हुआ चूना, है ना। एक मजे की बात बताऊं बेटा, एक मजे की बात बताऊं, अरे एक तो बताने दो यार, एक बताने दो, एक ना, ये जो पूरा है ना, ये बुझा हुआ चूना, ये बेटा आपके BACB एग्ज़ाम, BACB इस बार का 2023 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन से मिलाने पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लिख लीजिएगा, बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आता है बेटा, ये आया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, BACB 2023 का सवाल है ये, ठीक है, आता है, समझ गए। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, पर यहाँ तक तो आप समझिए कि इस बार का क्वेश्चन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर मिलाने पे क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, किसको, कैल्शियम, बस बेटा इसके बाद लास्ट कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बताओ जरा, जरा बताओ यार, ये तो कंकाल बना हुआ है, जरा बताओ सर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, चूना, चूना किसके काम में होता है, दीवार पोतने के, है ना। आप सभी गांव में रहते हैं, क्या किया जाता है, दीवारों को पोतना नहीं लिखना रे, सफ़ेद करने के उपयोग में लिया जाता है, सफ़ेद करने, है ना। हाँ, ठीक है, दीवारों को सफ़ेद करने में हम उपयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, दीवारों को सफ़ेद करने में हम उपयोग करते हैं। ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ये इसके पास तो ये खुद का ये है, ये है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और जब आप दीवार पे इसको पोत दोगे, जब आप इसको, मान लीजिए कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, ये देखो ये कोई दीवार है, अब इस पे बेटा आप क्या कर दिए, चूना पोत दिए, क्या पोत दिए, ये देखिए, ये देखिए चूना पोत दिए, चूना पोत दिए। चूना पोतने से क्या है कि जो
ये COOH2 ये पहले से था। अब ये किसके कांटेक्ट में है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, हवा है ना यार, हवा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके ये परत बना लेता है, परत बना लेता है। क्या करता है? परत बना लेता है। ठीक है, एक परत बना लेता है। तो देखिए क्या किया, CA, ये एक रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। CaOH2 जो हम दीवार पे पोते चुना, यही तो था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी तक पढ़ रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही तो है ये, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दीवार पे था, ये मेरे दीवार पे है, ये समझो कि ये मेरे दीवार पे लगा हुआ है। अब दीवार के कांटेक्ट में आया हवा, ये देखो आया हवा, ये आया ना हवा, हवा हवा। ये जो लाल वाला है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से लगा हुआ था, इसके ऊपर हम ऐसा दीवार है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने इसके ऊपर पोत दिया, चना ये जो चूना है ना इसके ऊपर पोत दिया। अब इस चूना के कांटेक्ट में आया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा आप सांस छोड़ते हैं उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा CaCO3 और फिर पानी छोड़ देगा। क्या करेगा? CaCO3 और पानी छोड़ देगा। इसका नाम है, ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ये पता है, तो ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। एक जोड़ लेंगे, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ बेटा, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 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 कार्बोनेट। सर क्या पढ़ाने लगे, सर क्या पढ़ाने लगे, एकदम से चीज़ इतनी टफ हो गई। कुछ टफ नहीं हुआ, आओ समझते हैं फिर से, आओ समझते हैं। हम पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, देखो तो, अरे देखते जाओ यार, अरे देखते जाओ। हम पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। कोई दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद को बनाते हैं। अरे उत्पाद को बनाए ना, दोबारा देख लो, उत्पाद को बनाए, है ना। तो उसी का डेफिनेशन लिखे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड एक एलिमेंट है, केमिकल है, एक रसायन है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CaO। ठीक है, इसको हम पानी में डालें, किस में डालें? पानी में। चूँकि अभिक्रिया तभी होगी जब आप एक रसायन को दूसरे रसायन में मिक्स करेंगे, यानी मिलाएंगे। तो हम एक रसायन जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो उसको हाइड्रोक्साइड में, मतलब हाइड्रोजन मतलब पानी में डुबोए, तो मेरे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को हाइड्रोजन में डुबाएंगे तो अपने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जिसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या किए? अगेन समझिए, कैल्शियम को पानी में डुबोए, पानी मतलब H2O मतलब हाइड्रोजन, तो बना CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ना, क्योंकि ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था, ये दीवारों को, है ना, दीवारों को सफ़ेद करने के उपयोग में लिया जाता है। अब जब दीवारों को सफ़ेद किया जाता है ना, ये देखो जो दीवारों को जो सफ़ेद किया गया है, लाल लाल दीवारें हैं, इसके ऊपर मैंने उजला से चूना पोता है, मतलब इसकी सफ़ेदी, इसको सफ़ेद कर दिया, लाल दीवार को सफ़ेद कर दिया। जब मैं सफ़ेद कर रहा था बेटा, जब मैं सफ़ेद कर रहा था तो समझिएगा कौन सा केमिकल था? चूना, कैल्शियम, है ना, ये पहले से था, और उसके बाद उसमें पानी मिला तो बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माफ़ कीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब क्या था, इस दीवार पे हमने चूना की पुताई करके इसको उजला कर दिया। अब क्या था, कुछ दिन बाद जो है इसमें हवा टकराती है, हवा टकराती है, इधर से इधर से इधर से इधर से हवा टकराती है, इधर से इधर से। ठीक है, हवा टकराई तो हवा में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगी। अरे एक केमिकल तो यहाँ पहले से था और दूसरा यहाँ आएगा तो क्या होगी? अभिक्रिया। अभिक्रिया करके बनाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। क्या बनाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, है ना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये बेटा एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया से आपको समझाया है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब छोटा सा एक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अन्य जो है संयोजी, है ना, संयोजन अभिक्रिया को, अन्य जो संयोजन अभिक्रिया उसको कल ही देखेंगे, इसको कल ही देखेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर हो जाएगा, तुम्हारा माथा दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो जो हेडिंग डाल दीजिएगा अन्य संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, उसको कल देखेंगे। तब तक के लिए जो समझ में आया है तो ज़रूर से एक बार लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट आपके लिए खुला है ना। अगर दोनों कर दिए तो लास्ट में एक ये भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत। 30-30 मिनट के 7 लेक्चर में बेटा, 7 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 7 लेक्चर में इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए रोज़ ना आइए, बाय बाय।